तेरे बारे में ना हर एक का लॉजिक ही अलग अलग है। मेरे पापा कहते हैं तुमने अपने फायदे के लिए मुझको इस्तेमाल किया है, और तेरे पापा कहते हैं तू बहुत ही लकी है विद्या जो उसने तुझे छोड़ दिया है। और तेरी मॉम बोलती है मैं तो खुद ही आज तक अपने बेटे को ठीक से समझ नहीं पाई हूँ। उनका लॉजिक क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उस दिन जय किशन के घर मैंने तेरी आंखों में प्यार देखा, और उस पर सच में मैजिक हुआ था। उनका लॉजिक सही है या मेरा मैजिक? और ये बात मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ रिकी। मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई तेरी लाइफ में है क्या? बोल रिकी, कुछ बोल। गुस्सा है ना मुझसे? मारने का दिल कर रहा है तो मार। तेरा भी एक सपना है ना, पहले उसे पूरा कर। मैं भाग थोड़ी रहा हूं। जब भी तेरा दिल हो मुझे फोन करना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। मैं सिर्फ दे रहा हूं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है रिकी। जब करियर पे फोकस करना हो तो लड़की से दूर होना पड़ता है। यस, दिस इज ब्रो। कंटेनर तैयार है। कंटेनर को बॉर्डर पार करवा के उसे गुलमर्ग में डिलीवर करना है। मेरे आदमी तुझसे मिलने आएंगे और आगे का प्लान क्या है वही बताएंगे। गुलमर्ग मार्केट पहुंचने के बाद तेरी मुलाकात एक बंदे से होगी। वो कंटेनर तू उसके हवाले कर देना। भले ही तेरी जान चली जाए पर ये डिलीवरी मिस नहीं होनी चाहिए। उस दिन पोर्ट पर हमें सभी की बॉडीज मिली, बस इसी की नहीं मिली। आगे से बाएं मुड़ना। बस एक बार ये कंटेनर पहुंचा दो, देखना मेरे साथ साथ तुम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। बैठो बैठो बैठो, चलो चलो चलो। तेरे बाप को मारा? तेरा बाप तुझे बहुत याद कर रहा है। रुक जाओ। क्या बात कर रहा है? वो अभी तक नहीं पहुंचा। कौन था वो? किसको मारा तूने? अरे मैम, इस वक्त मुझे जाने दीजिए, मैं कहाँ आपको से है सब तू? कुछ बाद में बता दूंगा। मैडम, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैडम, जिसको मारा है वो मिनिस्टर जयकिशन का बेटा था। इसके पास जाली पासपोर्ट्स हैं। चीफ, मिनिस्टर जयकिशन के मर्डर केस में आपके नाम पे समन्स आया है। 2 दिन में इंक्वायरी है और आपको बुलाया है। हेलो सर, सीआई अदिति बोल रही हूँ, चन्नापुरा से। हमने एक आतंकवादी को पकड़ा है। ए, आतंकवादी नहीं हूँ। उसका नाम रिकी है। मिनिस्टर के बेटे को मारकर भाग रहा था। वो कह रहा है कि रॉ ने उसे मारने के लिए कहा था। आप कहेंगे तो इसे छोड़ दूंगी। हाँ। किसी अरे गहरे ने तुमसे कह दिया और तुमने आंख बंद करके मान भी लिया। पता है किससे बात कर रही हो? सर, क्या ये रॉ के लिए काम नहीं करता? नहीं, चल फोन रख। छोड़ने बोला ना मेरे को। साले झूठ बोल के पुलिस को उल्लू बना रहा है। हम एक आतंकवादी को लेकर पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। प्रेस को बुला लो। कौन था वो? वो आतंकवादी है, पकड़ो साले
पकड़ो उसे। बिल में घुस गया साला, पूरे गांव को घेर लो। हेलो। अरे मैं डिसूजा का कंसाइनमेंट लेके जा रहा था, सोचा था आप बचा लोगे, पर आप तो पलटी मार लिए। पहले बताओ जय किशन के बेटे को क्यों मार दिया? अरे मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। गलती पे गलती करते जा रहे हो तुम। अरे गुरुजी इधर फंस गया हूँ मैं। कहा था ना मिशन के बारे में बात नहीं करनी, भले ही जान चली जाए। मिशन चालू है गुरुजी, डिसूजा उधर वेट कर रहा है। अब कोई मिशन नहीं है, तुमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। जानते हो तुमने पूरे रॉ को मुसीबत में डाल दिया है। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मिशन पूरा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे कांटेक्ट मत करना। अगर मैं डूबा गुरुजी तो आपको भी ले डूबूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये मदद भेजा। జరిగే ప్రతి ఈవెంట్ రికార్డ్ అయిపోతుంటుంది, కావాలంటే వినండి. ఇంత షార్ట్ టైంలో నిన్నే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశానో తెలుసా? స్పైక్ ఉండాల్సిన ఒక్క క్వాలిటీ కూడా నీలో లేదు. మన వాళ్ళని పంపిస్తాను. चीफ, टारगेट की फोटो भेजी है तुम्हें। उसके पास एक रिकॉर्डर है, उसे छीन लो और मार डालो सब। एजेंट, बुड्ढे ने रिकॉर्डर लेने के लिए भेजा है ना? वो प्लान समझ गया है। शूट हिम, शूट हिम। सीज फायर, मुझे वो जिंदा चाहिए। ओ माय गॉड, पीछे हटो, पीछे हटो, भागो यहाँ से।
खाई में गिरने से पहले उसे 3 गोलियां लगी। नीचे जाओ और चेक करो। मुझे वो रिकॉर्डर किसी भी हाल में चाहिए। ओके चीफ। शायद वो मर चुका है। तो फिर उसकी लाश कहाँ है? लगता है किसी ने उसकी मदद की है। तुम लोगों को डिवाइस की इंफॉर्मेशन पता चल गई? यस सर। बाहर निकलो सब लोग। गाइस, जल्द ही इंडियन डेमोक्रेसी बदलकर ऑफ द सिंडिकेट, बाय द सिंडिकेट एंड फॉर द सिंडिकेट होने वाली है। आने वाले समय में कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगी। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ हमारा सिंडिकेट ही फंड्स इन्वेस्ट करेगा। हर चीज हमारे कंट्रोल में होगी। इस देश पे हमारा राज होगा। सिंडिकेट को पावर में लाने के लिए मिशन रैबिट बहुत जरूरी है, और उसके लिए मुझे ये आदमी चाहिए, इरफान, मिशन रैबिट का इकलौता मिसिंग पीस, सुपर सेल्स की मास्टर की। बस ये मिल जाए तो हम अपने मिशन को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। जमीन आसमान एक करके ढूंढो इसे। हाय रिकी, वेलकम। अपना इंट्रो नहीं देगा? तू मेरे बारे में जानना चाहता है? तेरा अंत हूं मैं। तेरी इसी अदा पे मैं फिदा हो गया। कमाल का कॉन्फिडेंस है तुझमें। देखकर अच्छा लगा कि मुझ तक पहुंचने के लिए तूने कितने जतन किए। तू मुझे बचाए क्यों गॉड भैया? महादेव तुझे मारना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे बचा लिया। नहीं तो तू कब का मेरे हाथों मर चुका होता। क्या कहता है बुड्ढा मेरे बारे में? बुड्ढे ने कहा एक लड़की के लिए तुमने सब कुछ चौपट कर दिया। लड़की के लिए मैंने? अबे बुड्ढे, तेरी तो मैंने उस बुड्ढे के लिए क्या नहीं किया। हजारों बार अपनी जान दांव पे लगा दिया। I was his best agent। मैं हर मिशन में कामयाब रहा ताकि उसके मुंह से सिर्फ ये सुन सकूं, You are the best। मेरी जिंदगी में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, पर मैंने राहत की सांस तब ली जब मेरी जिंदगी में जोया आई। धर्मा Just तुम 1 minute। या टारगेट की फोटो भेजिए, अपना फोन चेक करो, मार दो उसे। बिग डैडी? यस, उसी को मारना है। मैं प्यार करता हूँ इससे। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं बिग डैडी। वो लड़की एक पाकिस्तानी एजेंट है, उसने फंसाया है तुम्हें। नो। यस। नो। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तभी समझ गया था ये पाकिस्तानी एजेंट है। पर मैं इससे प्यार करता हूँ बिग डैडी। पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, इसकी जान बख्श दो बिग डैडी। उसका मरना तो तय है। तुम नहीं मारोगे तो हमारा कोई और एजेंट मारेगा। मेरी जज्बात के साथ मत खेलो।
पहली बार तुम मेरा ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हो। वो तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। नो, यस, मेरी कोई कमजोरी नहीं है। अगर तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है तो मार दो ना उसे। दुनिया की कोई चीज मुझे कमजोर नहीं कर सकती। तो साबित करो। मेरी कोई कमजोरी नहीं है। मेरी कोई कमजोरी नहीं है। मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता। आपने मुझे इस देश की हिफाजत के लिए कमाल का हथियार बना दिया। अब ये हथियार तबाही मचाएगा। जिस सिंडिकेट को बर्बाद करने का आपने मुझे मिशन दिया था, उसी सिंडिकेट का बॉस बनूंगा मैं। तुम्हारे देश का सबसे बड़ा खतरा बनूंगा मैं। देशभक्ति का वास्ता देकर लोगों के जज्बात से खेलता है वो। तेरे साथ भी उसने यही किया। उसका अहंकार उसके लिए सबसे बड़ा है। इसीलिए तो उसने तुझे मारने का ऑर्डर दिया। जब उसे तेरी लाश मिलेगी तभी चैन की नींद सोएगा वो। आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं लोकल टीम ने देख लिया, लेकिन रिकी का कोई अता पता नहीं। अब तू अपनी पहचान खो चुका है। तेरा परिवार सिर्फ उसके रहमो करम पर है। उसकी फैमिली की क्या खबर है? हमने उन सब पर कड़ी नजर रखी है चीफ। किसी और के लिए जान देना तो वफादारी होती है। गर्लफ्रेंड? उसका इमिग्रेशन रोक दिया है चीफ। वो जिंदा है या मर गया, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। ऐसे जालिम आदमी को जिंदा छोड़ देना गुनाह है। उस बुड्ढे ने मेरे दिल पे गोली मारी है। उसकी खटिया खड़ी करना तो बनता है। मैं वो हथियार हूं जिसे वो भूल गया, और तू वो खंजर है जिसे उसने फेंक दिया। हमें हाथ मिला लेना चाहिए। इरफान के बारे में कुछ पता चला? हमारे ग्लोबल नेटवर्क्स पे कुछ भी खबर नहीं है सर। हम तो उसे ढूंढ ही रहे हैं। आईएसएस वाले भी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। डार्क वर्ल्ड पे ग्लोबल ऑफर डाल दो। इसके लिए 100 करोड़ का इनाम घोषित करो। ब्रो, इरफान। तू कैसे जानता है इसे? मैंने ही तो पकड़वाया उसको। तू सच बोल रहा है? यस ब्रो। बिग डैडी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इरफान तुम्हारे रेडार पे आ जाएगा। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता ब्रो। ऐसी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस के लिए महादेव के पास 2 ब्लैक साइट्स हैं। इरफान दोनों में से एक में होगा। इरफान हमारे हाथ से तेरी वजह से छूटा। उसे वहां से निकालने का काम भी तू ही करेगा, मेरे आदमियों के साथ। अब तुम लोग आर्मी जोन में घुस रहे हो। ज्यादा से ज्यादा हथियार लेकर 2 टीम्स में जाओ। एक तरफ डिसूजा होगा और दूसरी तरफ रिकी। क्या बोलता है बेटा? मार दें? कोई भी बचना नहीं चाहिए गुरुजी। तो फिर शुरू हो जा बेटा।